नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस ने उत्तराखंड में उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन उसके दो बड़े नेताओं को लगता है कि राज्य की 5 में से 3 लोकसभा सीटों को कांग्रेस जीत सकती है। पहले हरीश रावत और अब यशपाल आर्य ने यह बात कही है। यशपाल आर्य जिस अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, वो उसी सीट को लेकर कह रहे हैं कि अल्मोड़ा में कांग्रेस मजबूत है। वो उसके पक्ष में तर्क और तथ्य भी रख रहे हैं। अब जब अल्मोड़ा में कांग्रेस इतनी मजबूत है, तो फिर यशपाल आर्य खुद क्यों नहीं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यह एक सवाल उठ सकता है। लेकिन इस सवाल पर ना आते हुए यशपाल आर्य को क्यों लगता है कि अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी से मजबूत है, यह समझने की कोशिश करते हैं। हरीश रावत ने भी इन्हीं 3 सीटों का नाम लेकर कुछ समय पहले कहा था कि कांग्रेस इन 3 सीटों को जीत सकती है। आप पहले यशपाल आर्य की बात सुनिए, इसके बाद यह देखते हैं कि कुछ तथ्य और कुछ घटनाओं के आधार पर यशपाल आर्य की बात में वजन कितना है। अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जनादेश भी मिला है। हमें विधानसभा चुनाव में बेहतर जनादेश मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये जो तीनों लोकसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं, इसमें हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत सुनिश्चित भी हम करेंगे। बात अल्मोड़ा से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से यशपाल आर्य को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कह रही है। अभी हरीश रावत ने भी कहा है कि यशपाल आर्य को अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 23 विधानसभा की सीटें जीती थी और इन 23 विधानसभा की सीटों में 16 सीटें अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर आती है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 14 विधानसभाएं हैं और इनमें से 5 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। धारचूला, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट। यशपाल आर्य इसी आधार पर कह रहे हैं कि अल्मोड़ा में कांग्रेस मजबूत है। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए, अभी पिछले साल अक्टूबर माह में जब नरेंद्र मोदी आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम की यात्रा पर आए थे, तो उस वक्त कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी और कांग्रेस के लोहाघाट से विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल बांध दिए थे। इन कांग्रेस के विधायकों ने नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया था आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम दौरे पर आने के लिए। ये सभी पर्यटन स्थल अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर ही आते हैं और नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस के विधायकों को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं आने वाले चुनाव में उनकी विधायकी पर ही संकट न आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे को इतनी हाइप मिली थी। नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद यह आंकड़ा भी सामने आया था कि लोगों में आदि कैलाश जाने के लिए दिलचस्पी बढ़ी है, वहां पर पर्यटक अधिक संख्या में पहुंचने लगे हैं। यशपाल आर्य इन्हीं विधायकों के दम पर अल्मोड़ा में जीत का गणित मीडिया को समझा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के ये विधायक चुनाव में कांग्रेस की मदद नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में परसेप्शन एक बड़ी चीज होती है और इन विधायकों के उस समय नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने और नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी आदि कैलाश की, उसके बाद जिस तरह से इन विधायकों ने उसकी तारीफ की थी, उससे एक परसेप्शन बना, जनता में एक संदेश गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी संदेश गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेंगे, वो समर्थन करेंगे, लेकिन ये जो घटनाएं घट जाती हैं, इन घटनाओं के असर जो समाज में चले जाते हैं, उस असर को कैसे कांग्रेस कम करेगी, यह एक समझने वाली बात है। अब नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात करते हैं। इस सीट पर भी 14 विधानसभाएं आती है और इनमें 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन ध्यान में देना चाहिए कि इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस के एक बड़े नेता है तिलक राज बेड़। तिलक राज बेड़ पूर्व कैबिनेट मंत्री है और उनका प्रभाव उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों ही जिलों में माना जाता है। इन्हीं दोनों जिलों में यह लोकसभा सीट फैली हुई है। अभी करीब 1 माह पहले रुद्रपुर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कान्हा मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी सहित कई सारे विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन तिलक राज बेड़ नहीं आए।
जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आए, आपके शहर में इतना बड़ा कांग्रेस का आयोजन हो रहा है और आप नहीं गए, इस पर उन्होंने कहा कि सम्मेलन में क्यों नहीं गए यह प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जानते हैं। बेहड़ ने तंज कसते हुए कहा कि मैं क्यों नहीं गया, यह बात समझने वाले समझ गए हैं, जो ने समझे वो अनाड़ी है। इस सम्मेलन में कर्ण मेहरा ने भी अपने भाषण में मंच से कहा था कि पार्टी गाइडलाइन से हटकर कार्य करने वालों को बर्खास्त किया जाएगा। कर्ण मेहरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त यह माना गया कि कर्ण मेहरा बेहड़ को ध्यान में रखकर यह बात कह रहे हैं। अब तिलकराज बेहड़ आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के लिए कितना काम करेंगे, यह तो तिलकराज बेहड़ ही बता सकते हैं। लेकिन यह जो मनमुटाव बार बार दिख रहा है, उसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ता पर नहीं पड़ रहा होगा, यह कैसे माना जा सकता है? आप खुद ही सोचिए, उत्तराखंड में कांग्रेस में विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और क्षेत्र वाइज नेताओं में गंभीर किस्म की तनातनी है। क्या यह संकेत किसी भी दल के लिए चुनाव के पहले शुभ हो सकते हैं? यह ठीक है कि नैनीताल उधम सिंह नगर की 14 विधानसभा सीटों में से 6 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है जिनकी तारीफ खुद कांग्रेस के विधायक हाथ जोड़कर करते हैं। क्या इन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है? मैं यह नहीं कह रहा कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए जैसी एकजुटता और जैसा आक्रामक तेवर चाहिए, क्या वो उत्तराखंड की कांग्रेस में दिख रहा है? यह एक सवाल है। और फिर कांग्रेस के 2 बड़े नेता कह रहे हैं कि हम 5 में से 3 सीटों पर मजबूत दिख रहे हैं, यानी 2 सीटों को तो वो हारा हुआ मान रहे हैं, वो भी उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही। क्या यह एक अच्छा संकेत हो सकता है? यह बात भी ध्यान में रखी ही जानी चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।